सकल गुण धाम किए, रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम किए, रामायण है पुण्य कथा श्री राम। जम्बू दीपे भारत खंडे, आर्य बरते भारत बरसे को, नगरी है विख्याति अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम किए, रामायण है पुण्य कथा श्री राम। मंगल भवानो अमंगल हारे, त्रिभुवन सुदशरथो अजर बिहारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। करि भोजनो मुनि पर ज्ञानी, लगी कहाँ कछु कथा पुराणे, राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम। हो विगत दिवस गुरु आयुष पाई, विगति दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करत चली दो भाई। धर्मात्मा राम भोजन के उपरांत अनेक कथाओं को ग्रहण करते हुए जब देखा भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्यों ना संध्या बंदन की जाए। संध्या बंदन दिन में 3 बार की जाती है, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या, सायकालीन संध्या। तो हे राम, संध्या का समय हो गया है, संध्या बंदन करो, पूजन करो, अर्चन करो। हम भी संध्या बंदन करते हैं। प्रिय भाई लक्ष्मण, बड़ा ही पुनीत समय है। माता संध्या की आराधना करने का ये हमें समय मिल गया लक्ष्मण। हमारी गुरुदेव ने बताया कि राम संध्या 3 प्रकार से की जाती है, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन। तो प्राणी के जीवन में एक नियम बहुत आवश्यक है
और यदि नियम नहीं है तो कुछ भी नहीं है लक्ष्मण। नियम के अनुसार ही हमारे गुरुदेव ने हमें आदेश दे दिया कि राम संध्या का समय होने के लिए जा रहा है, दोनों भाई जाकर के माता संध्या की आराधना करो। विचारणीय विषय ये है लक्ष्मण कि संध्या है क्या, संध्या हम क्यों करें। तो बड़े बड़े विद्वानों ने ये बताया है लक्ष्मण कि संध्या जो है संधि नाम संध्या, जहां पर दो बेलाएं आपस में मिल जाएं उसी को हम एक संध्या का रूप दे देते हैं। नियम के अनुसार कार्य किया जाए लक्ष्मण, ये बड़ा आवश्यक बताया है। तो नियम के अनुसार ही हमें संध्या करनी है। दो बेलाएं मिलने के लिए जा रही हैं, ये संध्या का स्वरूप बन गया लक्ष्मण। तो क्यों नहीं ऐसे समय को हम अपने हाथों से जाने दें। नहीं लक्ष्मण, चलो माता संध्या की आराधना कर ली जाए। भैया हो और या देवी हे मां संध्या, ये आपका मंगलमय आगमन संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए बड़ा मंगलमय आगमन है। लक्ष्मण देखो, पृथ्वी तल पर ये किरणें छुटकने के लिए जा रही हैं लक्ष्मण। कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा ही सुंदर समय है। और या देवी तेरा ये आगमन आगमन सबके लिए, संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए बड़ा मंगलमय आगमन है लक्ष्मण ये। और ये मंगलमयी है, ये मां संध्या का ये आगमन लक्ष्मण बड़ा ही मंगलमयी माना गया है। नित्य प्रति होता है संध्या का समय, अपने इष्ट का आराधन करना ही संध्या का रूप माना गया है। और सबके लिए ये मंगलमयी है, मंगलमयी है ये आगमन सबके लिए कल्याणमयी है। सबके लिए कल्याण प्रदान करने वाला ये नियम है लक्ष्मण। और संध्या की ये वंदना में और मैया की ये आराधना में श्रद्धा सुमन चढ़ाए मैया को ये मना। श्रद्धा सुमन चढ़ाए मैया को ये मना। भैया लक्ष्मण और संध्या की वंदना में ये मैया की ये आराधना में ये श्रद्धा सुमन चढ़ाए और मैया को ये
श्रद्धा सुमन लक्ष्मण, हमें करना क्या है? और भक्ति का दीपक अब ये जलाना, माता को ये मनाना। ये भक्ति का दीपक अब ये जलाना, और माता को ये मनाना। और प्रेम का तुलसा ये तल लेकर के माता को ये चढ़ाना। लक्ष्मण, अनेक भावनाएं जन्म लेती हैं जब पूजा अर्चना करने का समय आता है। और प्रेम का तुलसा दल लेकर के माता को ये चढ़ाना। ये संध्या की आराधना में और मैया की वंदना में श्रद्धा सुमन चढ़ाए मैया को ये मना। श्रद्धा सुमन चढ़ाए भगवान भास्कर लक्ष्मण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। इधर रात्रि का आगमन शनि शनि धीरे धीरे इस पृथ्वी तल पर होने के लिए जा रहा है लक्ष्मण। और करना बंधन ओ मेरे लक्ष्मण, तो ये पार करेंगी नैया। ये करना और संध्या ये माता, संध्या ये माता, और संध्या माता सबके जीवन की ये पार करेगी नैया। और मैया की अर्चना में ये माता की आराधना में ये संध्या की वंदना में और मैया की अर्चना में श्रद्धा सुमन चढ़ाए मैया को ये मना। श्रद्धा सुमन चढ़ाए मैया को ये मनाए। को ये मनाए। हेलो हेलो, संध्या वंदन पर दान आया है। राम जी का अभिनय कर रहे भैया बुंदेला जी के चरणों में नतमस्तक होकर के 50 मुद्राओं का दान, गुप्त दान किसी महानुभाव द्वारा, गुप्त दान महादान। 20 मुद्राओं का दान भैया दो दोस्त निराले जीतू राजा एंड कपिल सिंह ठाकुर। 50 मुद्राओं का दान भैया खुशहाली की बहन जी केसर देवी सियारी बुजुर्ग।
20 मुद्राओं का दान सुनीता पहाड़ी मोहल्ला सिजारी बुजुर्ग। सुनीता बिटिया 50 मुद्राओं का दान भैया दुर्जन पाल के नाती राजा, भैया दुर्जन पाल के नाती राजा कार्तिक पाल ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। और 50-100 मुद्राओं का दान भैया रजोले अहरवार के नाती राजा, रजोले अहरवार के नाती राजा गौरव एंड सौरभ एंड सौम्या एंड कृष्णा बाबू ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। ऐसे भक्तों पर सिजारी सरकार सदैव कृपा बनाए रखें। 50 मुद्राओं का दान भैया दुर्जन पाल के नाती राजा, दुर्जन पाल के नाती राजा रघुवर पाल एंड नातिन बिटिया सूवी पाल ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। रूबी पाल ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राओं का दान भैया जहूर खान जी रतौसा तेगला से पधारे हैं। समस्त दानदाताओं का यज्ञ मेला कमेटी हृदय से बंदन अभिनंदन स्वागत करती है। धन्यवाद। प्रिय भाई लक्ष्मण, ये संध्या का समय लक्ष्मण बड़ा ही पुनीत समय बताया गया है। और हुआ संध्या समय ये देखो लखन, हुआ संध्या समय ये देखो लखन, लखन तो कर ले बलदल, ये कर ले बलदल ये भैया लखन, कर ले बलदल ये भैया ये लखन। हुआ संध्या ये समय ये लखन, हुआ संध्या का समय ये लखन, ये कर ले बलदल ये भैया ये लखन। हो हुआ संध्या का समय ये लखन। लक्ष्मण बड़ा पुनीत है, ये बड़ा ही पुनीत समय लक्ष्मण, बड़ा पुनीत है, पुनीत है ये पावन ये समय, बड़ा पुनीत है और ये पावन ये समय। तो आओ कर ले ये बंदन ये लखन, हुआ संध्या, हुआ संध्या का ये समय ये लखन। आओ कर ले ये बंदन ये लखन, आओ कर ले बंदन ये लखन। लक्ष्मण आज श्रद्धा के सुमन चढ़ाना है, आज श्रद्धा के
सुमन ये चढ़ाना है। राम के पास कुछ भी नहीं है लक्ष्मण। आज श्रीदा के ये सुमन ये चढ़ाना है। हुआ संध्या का समय ये लगन, तो आओ कर ले और ये कर ले, आओ कर ले और ये बदल ये लगन। हुआ संध्या का समय ये लगन, हुआ संध्या का समय ये लगन। संध्या का समय ये लगन। इसलिए लक्ष्मण माता संध्या के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करो लक्ष्मण। संध्या का पावन समय आज परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा एक आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। मैं विचार करता हूं कि ये आदेश किसके द्वारा दिया गया? पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा। लेकिन गुरु है क्या? संसार के लोग गुरु शब्द की महत्वता ही नहीं जानते। गुनाम, उसकी आवाज बढ़ा दो। अब इसको तो गुनाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, गुनाम असत्य का, रू नाम सत्य का, गुनाम अधर्म का, रू नाम धर्म का, गुनाम अज्ञान का, रू नाम ज्ञान का। जो व्यक्तित्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, उस व्यक्तित्व को हम गुरु कहते हैं। विद्वानों के द्वारा बताया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, शंकर भी है, विष्णु भी है, लेकिन जब लिखने वाले को इतने पर संतुष्टि नहीं मिली तो एक उपाधि, एक संज्ञा दे दी कि साक्षात परब्रह्म है। आज ऐसे परब्रह्म के द्वारा आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या कर। संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है, और जो व्यक्ति गुरु बनाते हैं उनके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरुदेव भगवान को छोड़ देते हैं, या उन्हें देखकर हंस देते हैं, या उनकी बुराई करते हैं। तो बताया गया, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक सिद्धांत पारित हुआ, गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र प्रत्यागी रवम नरकम वर्जेत। संसार में जो गुरुदेव भगवान को छोड़ देता है या पीठ पीछे उनकी बुराई करता, उन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है, काट्य सत्य है। जो व्यक्ति उनके बताए हुए मंत्र को नहीं मानते, वो व्यक्ति दरिद्र अर्थात गरीब हो जाते हैं, और जो व्यक्ति इन दोनों को नहीं मानता उसे रौरव नरक की प्राप्ति हुआ करती है। आज ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। मानस के द्वारा एक संकेत मिला, विगत दिवस गुरु आइस पाई, संध्या करन चले दो भाई। आदेश हुआ, लेकिन कहां चले? बोले संध्या करन चले दो भाई। प्राणी को अपने जीवन में संध्या रुक कर नहीं बल्कि चलकर करनी चाहिए। कहां करनी चाहिए? बताया गया, सायं संध्या बहर जले, अर्थात बहते हुए जल के निकट संध्या करने से लाभ प्राप्त होता है। संध्या का अभिप्राय भजन से, पूजा अर्चना से, ध्यान से, जयकारे से,
और लोग इस संसार में भोजन करना नहीं भूलते, भजन करना सब भूल जाते, जबकि भोजन और भजन एक दूसरे के पूरक हैं। भा जा ना तीन अक्षर से मिलकर एक शब्द तैयार हुआ भजन। उसमें जब ओ की मात्रा लगाई गई तो हो गया भोजन। और दोनों शब्द हमें एक बात का संकेत देते हैं कि भोजन हमेशा करो तो मात्रा में करो, क्योंकि उसमें मात्रा लगी है। और भजन अगर करना है तो असीमित करो, जितना आप कर सकते हो उतना आपके लिए लाभकारी है। बताया गया जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया उसका बुढ़ापा बिगड़ गया। जवानी में भजन जरूरी है और बुढ़ापे पे मजबूरी है। बिल्कुल सत्य बात है। वो अगर आप युवावस्था से ही ईश्वर से जुड़ने लगेंगे तो मैं वादा करता हूं आपका बुढ़ापा खराब नहीं होगा। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। युवावस्था से ही ईश्वर सानिध्य में जो लोग जुड़ने लगेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति यही सिखाती है कि ईश्वर सेवा से जुड़े रहो, ईश्वर सानिध्य में रहो, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर का ध्यान करो। और जो व्यक्ति ऐसा करता उसके जीवन में परेशानियां आती तो है, लेकिन वो कभी पराजित नहीं होता। श्री राम स्तोत्र में एक शास्त्राज्ञा बताई गई, ये बदंती नरा नित्यम हरिरित्यक्षरद्वम तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। संसार में जो व्यक्ति दो अक्षर वाले हरि का नाम लिया करते हैं वो भी बिना संशय के, जो लोग मानते इस संसार में ईश्वर है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनका तरण तारण इसी धराधाम पर हो जाता है। हमारे आदि गुरु जगत शंकराचार्य राजेंद्र दास महाराज जी कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सतम विहाय भोक्तव्यम सहज विहाय स्नानाम माचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि तुकत्या हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके भोक्तव्यम भोजन करो, 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, लाखों काम छोड़ करके दीन दुखियों की मदद करो, करोड़ों काम छोड़ करके ईश्वर का भजन करो, अर्थात संध्या करो। संध्या का अभिप्राय ही भजन से है। विचार करता संध्या है क्या? संध्या शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? संध्या किसे कहते हैं? संध्या करने से लाभ क्या प्राप्त होता है? संध्या करने से हमसे जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, जिन्हें हम जानकर के नहीं करते, अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, उनके समन हेतु प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन मां संध्या का अर्चन बंदन करना चाहिए। संध्या शब्द की उत्पत्ति संधि से हुई। दो पक्षों के मेल को संधि कहते हैं, या ये कह दे दो पक्षों के बीच के मन मुटाव एवं बिखराव को जो एकता के सूत्र में बांध दे, उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या है क्या? संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है, संध्या एक देवी है, संध्या एक नियम है, संध्या एक उपासना है जो जीवन में स्वच्छता एवं प्रखरता को लाने का कार्य करती है। संध्या करते समय किसका ध्यान करना चाहिए? तो बताया गया मां गायत्री का। गाय नाम प्राण का, त्री नाम रक्षा का। जो हमारे प्राणों की रक्षा करे उसी को तो हम मां गायत्री कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी सदाचार करता है। सदाचार के बिना मानव अपने आप को मानव कहता तो है, लेकिन मानव कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि धर्म का एक अंग वेद, वेद का एक अंग उपासना, उपासना का एक भाग सदाचार, सदाचार का ही तो एक अच्छे संध्या। किसी भक्त ने किसी विद्वान से पूछ दिया कि संसार में जो व्यक्ति संध्या करते समय मां गायत्री का ध्यान ना करना चाहते हो वो क्या करे? तो उन्होंने बताया कि आप उस समय अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता का ध्यान कर सकते हैं, अपने कुल देवता का ध्यान कर सकते हैं। संसार में सभी माताएं बहनें, भाई बंधु संध्या तो करती हैं, लेकिन लोग यही जानते हैं कि शाम को जो हम करते हैं वही संध्या होती है। ये सब जानते हैं क्योंकि लोग शाम को ही संध्या करते हैं। जबकि संध्याएं 3 बताई गई, उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, अधमो तार को पेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम सायं संध्या वह है जो सूर्य रहित की जाए, सायं संध्या वह है जो
सूर्य अस्त पर की जाए और सायं संध्या वह है जो तारागण निकलने पर की जाए, वह अधम संध्या कहलाती है। लेकिन आज ब्रह्म ऋषि के द्वारा समय के अनुसार आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। विचार करता हूं आज यहाँ पर आराध्य एवं आराध्य के भी आराध्य विराजमान हैं, तो सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी की वंदना करता हूं, जिन्होंने मेरे जीवन को यथार्थमय बनाया, ज्ञान की गर्मा से ओतप्रोत करके आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि पूजा में 4 की प्रधानता बताई गई, ध्यान, पूजा, मंत्र, मोक्ष, ये चारों गुण हमारे पूज्य गुरुदेव जी में विद्यमान हैं। ध्यान करना किसका करो, पूजा करनी किसकी करो, तो बताया गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना गुरु मूर्ति का करो, पूजा करनी गुरु के श्री चरणों की करो, क्योंकि गुरु वचन महान मंत्र होता है और जिस व्यक्ति को गुरु कृपा प्राप्त होती वो व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो एक बार उपस्थित जन समूह उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, बोलिए गुरुदेव भगवान की। अभी आवाज नहीं आई, हमारे समझाने का अभिप्राय क्या है, वो फल क्या है। भाई हम कह रहे हैं कि संध्या का अभिप्राय भजन से और जयकारे से। व्यक्ति को अपने जीवन में जयकारा और भंडारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए प्यारे। व्यक्ति को अपने जीवन में जयकारा और भंडारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जयकारा भी ईश्वर का होता है और भंडारा भी ईश्वर का होता है। तो भगवान ने जिनको 2-2 हाथ दिए हैं वो 2-2 हाथ उठाएं। हम भी तो देखें कितने सनातन प्रेमी हैं। जयकारा लगाएं, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले संध्या देवी की। लोकाभिरामम रणधीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम कणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। पुनः जय घोष करेंगे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। प्राची दिशा शशि उयऊ सुहावा, सी मुख सरसो देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माहे, सी बदन सम हिम करना। प्रिय भैया लक्ष्मण, संध्या के बारे में लक्ष्मण ने बहुत कुछ बताया। तो अब हमारी दृष्टि लक्ष्मण चंद्रमा की ओर चली गई। ये चंद्रमा की ओर हमारी दृष्टि गई, तो आज ये चंद्रमा लक्ष्मण मुझे ही उपदेश दे रहा है। ये वही चंद्रमा है लक्ष्मण, जिस चंद्रमा ने सदैव गृहिणी स्त्रियों को दुख दिया है। ये बताया गया कि चंद्रमा कलंकी है लक्ष्मण, ऐसी इसकी एक कहानी बन गई। भैया